बुद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। परमागमस्य जीवम् सज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तरिन्दपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित एक मार्मिक ग्रंथ, जिसमें श्रावक के अ, ये कहें व्रतों के अनुसार मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा की गई है। इसमें श्लोक नंबर दूसरा आज हमारे स्वाध्याय का विषय है। मंगलाचरण का ही दूसरा पाठ है। मंगलाचरण दो श्लोकों में किया। पहले श्लोक में केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हुए समस्त तीर्थंकर और समस्त सिद्ध भगवानों को नमस्कार किया गया, क्योंकि गुण से गुणी की सिद्धि होती है और केवल ज्ञान ज्योति गुण है जिससे समस्त तीर्थंकर अर्थात केवल ज्ञानी और समस्त सिद्धों की सिद्धि करके सभी को नमस्कार किया गया। न्यायप्रक आचार्य हैं, इसलिए न्याय की दृष्टि से ही सभी बातों को कह रहे हैं ना। तर्क के आधार से ही हर बात का एक विलक्षणता को रख रहे हैं। दूसरे नंबर पे नमस्कार किया उन्होंने आगम को। इष्ट आगम का स्तवन करते हैं। श्लोक नंबर 2 में आगम को नमस्कार करते हैं। अब आगम को नमस्कार किस प्रकार से किया? वहां तो पहले केवल्य ज्ञान ज्योति को नमस्कार करके तीर्थंकर और सिद्धों को नमस्कार किया गया, तो यहाँ सीधा आगम को नमस्कार कर दिया गया, ऐसे नहीं। आगम को नमस्कार करने के लिए क्या युक्ति रखी? परमागमस्य जीवम, यहाँ स्टार लगा, जीवम और बीजम, है ना। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर्विधानम सकल नये विलसितानाम विरोध मथनम नाम्यमेने कांतम। क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? ये हमसे कहते हैं परमागमस्य जीवम, अर्थात जो परमागम का जीव है। समझ में बात? जो परमागम का जीव है अर्थात जो परमागम का प्राण है ना। जैसे मुर्दे को क्या कहते हैं? भैया जीव चला गया, इसका जीव तो उड़ गया, चला गया, है ना। अर्थात ये निर्जीव हो गया, अब इसमें जीव नहीं रहा, ऐसा कहते नहीं कहते। तो जो परमागम का जीव है, परमागमस्य जीवम, या यूं कहे जो परमागम का बीज है। पाठांतर में नीचे बीज लिखा है ना, बीजम, यानी कि जो परमागम का बीज है। बीज के बिना वृक्ष हो सकता है? बोलो, किसी वृक्ष का बीज ना हो और वृक्ष हो जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से प्राण के बिना जीव हो सकता है? नहीं हो सकता। जीव कौन है? जिसमें प्राण हो। पकड़ में, नहीं पकड़ में बात? तो ऐसे ही परमागम से परमागम का जो प्राण है, क्या है परमागम का प्राण? परमागम का प्राण निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम। अब ये निषिद्ध जाते सिंधुर विधानम, इसका अर्थ करेंगे, इसको समझेंगे। पहले परमागम से जीवन अर्थात परमागम का जो प्राण है, अर्थात जिसका प्राण परमागम के जो प्राण है। परमागम का प्राण क्या है? कि जो परमागम का प्राण है वह ऐसा है कि जिसने जन्म से अंधे जीवों की हाथी के संदर्भ में जो मान्यता है उसका निषेध कर दिया।
क्या कहा, फिर से बोलूं? जन्मांध निषिद्ध, निषिद्ध माने निषेध कर दिया, डिनाय कर दिया। क्या डिनाय कर दिया? परमागम का जो प्राण है वो प्राण कैसा है उसका लक्षण समझा रहे हैं कि हम परमागम का प्राण किसको कह रहे हैं। कि परमागम का प्राण ऐसा है कि जिसने निषिद्ध यानी कि निषेध कर दिया जात्यांध, जो जन्म से अंधे हैं। जात्यांध, जन्म से अंधे हैं। सिंधुर विधानम अर्थात सिंधुर माने हाथी, और विधानम माने उसका स्वरूप। विधान माने स्वरूप। तो जिन्होंने हाथी के स्वरूप की जो मान्यता थी जन्मांध जीवों की या पुरुषों की, जन्म से अंधे पुरुषों की हाथी को लेकर जो भी मान्यता थी, उसका जिसने निषेध कर दिया है। इन शॉर्ट, जिसने एकांत मत का निषेध कर दिया है, जिसने मिथ्या एकांत भाव का निषेध कर दिया है, जिसमें मिथ्या एकांतिक कोई पक्ष नहीं है, जिसमें कोई मिथ्या बात नहीं है, जिसमें कोई जिसमें कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, जिसमें कोई ऐसा मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में बात नहीं? समझ में? एकांत क्या है? निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम। जैसे वो जो आपने कथा वो सुना होगा एक उदाहरण, और बहुत जगह आपने वो चित्र भी देखा होगा। अनेकांत का चित्र कहते हैं उसको। क्या है उस अनेकांत के चित्र में? कि एक हाथी है, और उस हाथी को जो अंधे हैं, अंधे कुछ कुछ अंधे लोग देख रहे हैं। 7 या 6 प्रकार के अंधे लोग उसको देख रहे हैं। और वो जो अंधे लोग हैं, तो किसी ने तो हाथी को सूंड से पकड़ा। तो उन्होंने हाथी को सूंड से पकड़ के क्या कहा? कि ये हाथी तो सूपे के समान है। किसी ने हाथी को पेट से पकड़ा, तो कहा कि ये हाथी तो दीवार के समान है। किसी ने हाथी के पांव को पकड़ा, और क्या कहा? कि हाथी तो खंबे के समान है। और किसी ने हाथी को पूंछ से पकड़ा, तो कहा कि हाथी तो रस्सी के समान है। और किसी ने हाथी के दांत को पकड़ा, ठीक है ना, और दांत को पकड़ के क्या कहा? हाथी तो उसमें एक सूपा है, दीवार है, खंबा है, रस्सी है ना, और एक दांत का प्रसंग और है। वो कान मुझे को पकड़ मेरे के माइंड में। कहते भैया कि बीजने सूपा, जैसा। हाँ, कान को पकड़ के बोला सूपे के समान है। और सूंड को पकड़ के बोला कि किसी एक अपेक्षा के समान है। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, खंबे के क्योंकि मेरा ध्यान समान अभी है। कहीं और है। खंबे के समान पाँव है, कोई बात नहीं, माइंड कहीं और चल रहा है। सुनो ध्यान से, मूल बात समझो ध्यान से। तो अब जो जन्मांध पुरुष हैं, जन्म से अंधे हैं, जिन्होंने कभी हाथी को देखा नहीं, हाथी के स्वरूप की जिन्हें खबर नहीं, ऐसे मिथ्या मान्यता वाले, या यूं कहो हाथी के संदर्भ में हाथी के स्वरूप को नहीं पहचानने वाले किसी एक पुरुष ने हाथी को पांव से पकड़ा। तो उसने क्या कहा? उसने अपनी कल्पना में क्या सोचा? हाथी कैसा है? खंबे के समान है। अब आप कल्पना करो, हाथी देखो और खंबा देखो, क्या दोनों में कोई सिमिलरिटी या समानता है? सिर्फ खंबा खंबा देखो, मात्र खंबा खंबा, है ना। अब हम किसी अपेक्षा से ये तो कह सकते हैं कि पांव की अपेक्षा से खंबे के समान है। लेकिन ये बात कौन जानता है? जिसने संपूर्ण हाथी को देखा है वो तो जानता है। लेकिन जिसने संपूर्ण हाथी को नहीं देखा है, अर्थात जो संपूर्ण हाथी के स्वरूप को नहीं समझता है, उसके लिए खंबा जैसा हाथी है। हाथी और खंबे में सिमिलैरिटी है, एकता है उसके लिए। तो उस सिमिलैरिटी को, अर्थात उस खंबेवत हाथी को, वो क्या क्या कहते हैं? मिथ्या एकांत भाव या कहते हैं, या मिथ्या मान्यता कहते हैं। पकड़ में बात? तो क्या कहते हैं? कि जैसे जन्म से अंधे पुरुषों को हाथी के विधान यानी हाथी के स्वरूप की खबर नहीं है, ऐसी काल्पनिक, काल्पनिक, अब देखो हाथी को खंबे का डिजाइन कर कर आ जाए आपका बच्चा चित्र, है ना, तो टीचर क्या कहेगी? क्या तुमने कभी हाथी नहीं देखा? अथवा चित्र में तो देखा होगा कम से कम, तुम्हें ये खंबे जैसा दिखता है। बात को समझना ध्यान से, कहाँ खंबा और कहाँ सर। हाथी। हाँ। सर। सर ये तो बहुत बड़ा डाउट आ गया, क्योंकि हाथी हमेशा जो आपने जो एग्जाम्पल दिया उस हिसाब से हुई ना। आप इसको मिथ्या एकांत हो गया कैसे? अभी अभी ना ये आपकी आवाज तो मुझे आधी आई और आधी नहीं आई। अगर किसी को पूरी आवाज आई हो तो वो मुझे बताओ कि उन्होंने क्या प्रश्न किया। किसी को भी नहीं आई?
आपका नेटवर्क थोड़ा डाउन चल रहा है, आप थोड़ा सर, क्वेश्चन सही से। जितना जितना मुझे समझ में आया वो ये कहना चाह रही है कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा था उसमें ये था कि ये अनेकांत का एग्जाम्पल लेके हमने पढ़ा था कि किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, और अब हम इसको बोल रहे हैं कि ये मिथ्या एकांत हो गया, कि ये हाँ मिथ्या हो बिल्कुल गई। मिथ्या एकांत है, हाँ मिथ्या वो कैसे ये और कह सब रहे में हैं कि ये कैसे तो हो। कॉन्ट्राडक्टरी हो गई। हाँ हाँ, मैं नहीं ये अभी कॉन्ट्राडिक्टरी आ नहीं रही है है, क्या मैं मेरी समझाता आवाज? हूँ। हाँ मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन तो उठना ही था। अभी सुनो ध्यान से कि जो हाथी को सिर्फ खंबे खंबे जैसी कल्पना में लेकर बैठा है उसके लिए वो मिथ्या ही है, क्योंकि वो हाथी के सम्यक स्वरूप को, पूरे स्वरूप को तो जानता ही नहीं है। खंबा और हाथी की सिमिलैरिटी जो अपने ज्ञान में कर रहा है, जो अंधा पुरुष कर रहा है, उसकी जो मान्यता है हाथी के संदर्भ में, वो पूरी की पूरी मिथ्या है। समझे? वो सम्यक कब हो जाएगी? जब वो हाथी के संपूर्ण स्वरूप को देखे और फिर ऐसा कहे कि पांव की अपेक्षा से वो खंबे के समान है, ऐसा स्पष्ट करे, तो सम्यक हो जाएगा। जिसमें अपेक्षा स्पष्ट होती है वो तो होता है बिल्कुल करेक्ट या सम्यक, और जिसमें अपेक्षा ही नहीं होती, अपेक्षा कैसे लगाएगा? जिसने हाथी को सिर्फ पांव से ही देखा, वो क्या अपेक्षा लगाएगा बोलो? अगर उसको दूसरा अंधा पुरुष कहे, उसका मित्र, कि नहीं नहीं दीवार जैसा है, तो क्या वो उसको स्वीकारेगा? वो कहेगा कि हाँ तेरी अपेक्षा से दीवार हो सकता है पर मेरी अपेक्षा से वो खंबा है, ऐसा कहेगा वो आपस में लड़ेगा, कहेगा ऐसा हो उसने ही नहीं सकता। खम्बा देखा है ना हाथी देखा है, दोनों चीज अनभिन्न हाँ है। अंदाज। अभी ना, अंदाजा है। देखो जो सम्यक भाव होता है ना, उसमें तर्क होता है, युक्ति होती है, न्याय होता है और अनुमान होता है। अंदाजा नहीं होता है, अनुमान और अंदाजे में अंतर होता है। ठीक है ना? अनुमान किसको कहना? जिसमें तर्क की व्याप्ति हो उसको अनुमान कहा जाता है। अनुमान की एक आपने अगर उदाहरण पढ़ा हो अपने कक्षाओं में, तो क्या कहा कि पर्वत पर धुआं है, तो धुआं देखकर ये माना गया कि वहां अग्नि है। ठीक है ना? तो धुआं देखा आपने तो उसमें तर्क है, अनुमान के अंदर तर्क है कि जो धुआं होता है वो बिना अग्नि के नहीं होता। अब जिसने कभी हाथी देखा ही नहीं, वो खंबे का अनुमान लगा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप बात को नहीं समझ रहे? तो अब क्या उसने खंबा देखा है जन्मांध पुरुष ने? उस जन्मांध पुरुष ने क्या खंबा देखा है? बोलो। देखा तो उसने खंबा भी नहीं है ना, बात को समझे? खंबा भी तो उसने छूकर बस जाना ही है ना कि इसको खंबा कहते हैं। अब खंबे की भी क्या कल्पना उसके चित्त में? कोई कल्पना है? बोलो। नहीं है ना? ये अनेकांश यादव समझने वाली बात है, ये कुछ समय अनुसार समझेंगे, या यहीं से समझो, एक बात ध्यान से समझो कि कोई भी वस्तु सम्यक कब होती है। आज दोपहर की कक्षा में भी मैंने उदाहरण देकर समझाया कि एकांत किसको कहना, सम्यक एकांत किसको कहना, और मिथ्या एकांत किसको कहना। जो ये जन्मांध पुरुष है इसका जो एकांत है वो मिथ्या है, सम्यक नहीं है। त्यादवादी उसे सम्यक कह तो सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उनको पूरी वस्तु की खबर है। समझे नहीं समझे? लेकिन जिसे पूरी वस्तु की खबर नहीं है, वो किसी एक पक्ष से भी सम्यक नहीं हो सकता। सम्यक कब होता है? जैसे दृष्टि का विषय कहते हैं, सम्यक एकांत को कहते हैं। तो सम्यक एकांत जो दृष्टि का विषय है वो सम्यक एकांत कब कहलाता है? अब मुझे एक बात बताओ, अपनी कक्षा में कौन कौन है? हम्म, चलो हम सरला आंटी हैं, सरोज आंटी हैं, ये पुराने स्वाध्यायी जीव हैं, पुराने स्वाध्यायी जीव हैं, है ना? इनसे हम ये प्रश्न पूछेंगे क्योंकि इनकी प्रामाणिकता ज्यादा अच्छी है। तो हमारा प्रश्न ये है कि निश्चयाभासी और एकांत, सम्यक एकांत का जो पक्ष है उन दोनों में क्या अंतर है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की जो मान्यता है, और दृष्टि का विषय जो सम्यक एकांत है उसकी जो मान्यता है, उन दोनों में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। अरे जमीन आसमान का क्या अंतर है? बताओ ना, अंतर बताओ। कि वो मिथ्या दृष्टि तो निश्चयाभासी तो, जानता ही नहीं है, वो तो काल्पनिक हाँ, बातें करता है, मनगढ़ंत। हाँ मनगढ़ंत और बातें करता है। हाँ, और सम्यक एकांत वाला, दृष्टि का विषय जिसका सम्यक एकांत है। हाँ, उसने सार तत्व को ग्रहण किया है। वो हाँ सम्यक दृष्टि है। हाँ, तब जाके वो एकांत सम्यक कहलाएगा। हाँ। ऐसी थोड़ी कि आपकी कोई भी एकांतिक मान्यता सम्यक हो जाएगी, कोई एक पक्ष से सही हो जाएगी। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने के बाद अज्ञानी की किसी बात को किसी एक अपेक्षा से हम कह दे, चल तेरी अपेक्षा से एक अपेक्षा से सही है, ऐसा कह दे, तो बात अलग है। एक स्यादवाद को जानने वाला, वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानने वाला, उस वस्तु स्वरूप जिसने हाथी को दोनों आंखों से देखा है, भली प्रकार से देखा है, देखना ध्यान से,
एक आंख से देखा होता तो एकांत होता। क्या कहा? वस्तु के एक पक्ष को देखा होता, काणे ने, हाथी को एक आंख वाले ने देखा होता, तो भी बात समझ में आती। इसने तो दोनों आंख बंद करके देखा, यानी वस्तु को तो देखा ही नहीं। एकांत कब कहलाएगा? जिसने वस्तु को देखा तो हो, इसने तो वस्तु को देखा ही नहीं, इसकी तो दोनों ही आंखें फूटी है। क्या कहा? कुछ बात समझी नहीं? और वस्तु के विषय में चर्चा कर रहा है, तो किस वस्तु के विषय में चर्चा कर रहा है जरा बताओ। जिस एक पक्ष को भी इसने पकड़ा है, वो पक्ष भी इसने वास्तविक भाव से नहीं पकड़ा है, सही पर तरीके से नहीं पकड़ा है। ये तो संपूर्ण वस्तुओं को जानने वालों ने ऐसा कहा कि ये एक अपेक्षा से सही कह रहा है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ी। अब उसने एक बात सुनी, यादबाजी नहीं तो कहाँ। सुनो, हाँ, अब एक उसने एक बात सुनी, उस अंधे ने खंबे को, जिसने हाथी को खंबे के समान जाना था, उसने सम्यक एक अनेकांत जानने वाले से क्या सुना कि एक अपेक्षा से मैं सही हूं। और इतना सुन के वो संतुष्ट हो गया, चलो मैं एक अपेक्षा से सही तो हूं। तो क्या वो सही है? क्या उसकी संतुष्टि सही है? बोलो, क्या उसकी नहीं, संतुष्टि उसको फिरा देगी? नहीं जी, बिल्कुल क्या उसका गलत। कार्य हो जाएगा? हाँ, उसकी तो खोज खो बिल्कुल गई। गलत। उसकी तो खोज ही खो गई, क्योंकि एक अपेक्षा से तो वो सही बैठा है। चलो किसी भी अपेक्षा से सही सही तो हूं ना मैं। ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, ये अर्थ नहीं निकालो। देखो क्या लिखा है, आप देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य देव क्या कहते हैं, निषिद्ध अर्थात निषेध कर दिया है। क्या? ये नहीं कहा कि किसी एक अपेक्षा से स्वीकार्य, ऐसा नहीं कहा। स्वीकार्य, एक अपेक्षा से स्वीकार्य, सापेक्ष स्वीकार्य, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? निषिद्ध, जन्मांध, जन्म से अंधे पुरुष की हाथी के संदर्भ में जो मान्यता है, उसको निषेध कर देने वाला, अर्थात उसको डिनाई कर देने वाला। अर्थात ये क्या, ऐसा कहना चाहिए ना कि सापेक्ष स्वीकार्य जन्मांध सिंधुर विधानम, ऐसा लिखना चाहिए कि किसी एक अपेक्षा से स्वीकार करने वाला जन्मांध पुरुष की हाथी के संदर्भ में मान्यता को किसी एक अपेक्षा से स्वीकार करने वाला सियादवाद है, ऐसा लिखना चाहिए। क्यों गलत कह रहा हूं मैं? बोलो। किसी एक अपेक्षा से तो अंधा सही है ना, हाथी खंबे जैसा है, तो किसी एक अपेक्षा से सही है। तो सापेक्ष स्वीकार्य जन्मांध सिंदूर विधानम, ऐसा होना चाहिए। आपने निषिद्ध क्यों किया? बोलो, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? थोड़ा समझना पड़ेगा। अब थोड़ी बात मेरी उल्टी लग सकती है, लेकिन सियादवाद को बड़ी गहराई से समझोगे तो बात समझ में आएगी। ठीक है? नहीं समझ में आई या नहीं समझ में आई? एक अपेक्षा से यहाँ पे 6 पुरुष हो, और एक एक अपेक्षा से सभी सही हो, और उन 6 की मान्यता को मिला दो, तो क्या बन गया? जैन धर्म। है ना? जैन धर्म ऐसे तो बना, एक वस्तु में गुण मिला है तो द्रव्य बन गया। क्या कहा? जैसे 6 द्रव्यों को मिलाने से विश्व बन जाता है, ऐसे 6 एकांत मत के मतों की मान्यता को मिलाकर अनेकांत बन जाता है। ऐसा ही है ना? अनेकांत का नहीं, प्रादुर्भाव ये कैसे नहीं। हुआ? ये हाँ, ये गलत इससे है। तो ये सिद्ध होगा, जैसे 6 द्रव्य को मिला देने से विश्व बन गया, ऐसे एकांतवादियों के मत को मिलाकर अनेकांत बन गया। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? इससे पता है क्या सिद्ध होता है कि मिथ्या मान्यता को मिला मिलाकर सम्यक बना लिया आपने। कई इससे ये मिथ्या सिद्ध हुआ। मान्यताएं मिलके एक सब में मान्यता बन गई। बन गई, बन गई। ऐसा नहीं है, ऐसा ये नहीं है। कैसे हो गया भैया? इसके लिए आपको सियादवाद बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सियादवाद अधिकार समय जी परिशिष्ट, ध्यान से समझो, पढ़ो, तो आपको वो बात समझ में आए। अब इनिशियल स्टेज पर निचली भूमिका में न्याय के जो सियादवाद पक्ष हैं, उनको समझाने के लिए हम ऐसा उदाहरण दे देते हैं कि किसी एक अपेक्षा से वह सही है, किसी एक अपेक्षा से वह सही है, किसी एक अपेक्षा से वह सही है। लेकिन वो जो अपेक्षा घटाने वाला व्यक्ति है, वो कौन है? वो कौन है जो उनकी किसी अपेक्षा से उनको सही ठहरा रहा है, लेकिन वो किसी एक अपेक्षा से अपने को सही मान ले, तो क्या होगा? क्या कहा? समझ में आई बात नहीं समझ में आई? किसी एक अपेक्षा से वो अपने को सही मान ले, जैसे किसी एक अपेक्षा से पुण्य धर्म, पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कोई मान ले। ये होती है ना, एक अपेक्षा से तो होती है ना। मैं गलत तो नहीं हूं ना पूरी तरीके से? तो वो गलत है या नहीं है? कि भैया किसी भी अपेक्षा से, समझना, मैं फिर बताता हूं, किसी भी अपेक्षा से
पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हम पुण्य को मोक्ष का कारण कहते हैं, ध्यान से समझना। होती नहीं है, किसी भी अपेक्षा से नहीं होती है। हम किसी अपेक्षा से कह तो सकते हैं, होती नहीं है। हाथी को किसी अपेक्षा से खंबे के समान कहा तो जा सकता है, परंतु हाथी खंबे के समान नहीं है। ये वस्तु समझ में आ रही, बात नहीं समझ में आ रही? उसको कहना और वस्तु का होना, दोनों में अंतर है या नहीं है? वो जन्मांध पुरुष वस्तु को वैसी मानता है, वो हाथी को खंबा मानता है। हाथी खंबा नहीं है। हाथी को खंबे के समान कहना और हाथी को खंबे के समान मानना, इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? अंतर है ना। अंध पुरुष, जन्मांध पुरुष हाथी को खंबे के समान कह रहा है या हाथी को खंबे के समान मान रहा है? कह रहा है, देखा ही नहीं उसने तो मानेगा क्या। मान रहा है। मान ही रहा है, मान ही रहा है। जो कह रहा है वही मान रहा मान है, रहा क्योंकि है। उसने देखा नहीं ना। तो जो हाँ। देख जो जो उसकी दृष्टि का विषय बना, वही उसने वस्तु को मान लिया, हाँ यही वस्तु है। हाँ, काल्पनिक। समझे? उसने उस काल्पनिकता को सत्य माना कि हाँ यही तो है। उसका निषेध कर देने वाला क्या कहते हैं कि ठीक है, हाँ तो क्या कहते हैं कि परमागम से जीवम, जीवम जो परमागम का प्राण है अर्थात जीव है, कैसा है कि जन्म से अंधे पुरुषों का हाथी के संदर्भ में जो मान्यता है, उसको निषेध करने वाला, उसका डिनाय करने वाला। सापेक्ष स्वीकार्यम ऐसा नहीं, किसी एक अपेक्षा से स्वीकार करने वाला ऐसा नहीं, उसकी उस मान्यता का खंडन करने वाला, उसकी उस मान्यता को निषेध करने वाला। और सकल नए विलसितानाम अर्थात जिसमें सकल सभी प्रकार के नए विलसितानाम अर्थात गर्भित हैं, विरोध मथनम नमाम्य कांतम, मैं ऐसे स्यादवाद को नमस्कार करता हूं। अर्थात मैं कौन नमस्कार करता हूं? आचार्य अमृतचंद्र देव। मैं आचार्य अमृतचंद्र ऐसे स्यादवाद रूपी उस परमागम को नमस्कार करता हूं। उस परमागम को नमस्कार करता हूं जिसका प्राण स्यादवाद है। और वह स्यादवाद कैसा है कि जो मिथ्या एकांत मतियों का विरोधी है, उनका विरोध कर देने वाला है, उनको ध्वस्त कर देने वाला है। ऐसे परमागम को मैं नमस्कार करता हूं। ये लक्षण बताया उन्होंने। जैसे आपने सुना लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई मालूम है? जैसे लोक में तीव्र मोही जीव की पर में प्राण बसते हैं, तीव्र मोही जीव के, लोभी के धन में प्राण बसते हैं, है ना? ऐसे कामी के स्त्री में प्राण बसते हैं। ऐसे ही स्यादवाद यानी परमागम के प्राण स्यादवाद में बसते हैं। लोभी के धन की हानि हो जाए तो मर जाता है ना? पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा? जब कषाय की वेदना सही नहीं जाती तो मर जाना चाहता है। लिखा ना, क्रोध मान माया लोभ सहे नहीं जाते, मर जाता है। ये उदाहरण उल्टा है, इसको यहां समझो, ऐसे ही समझ में आएगी बात। हम हमारे प्राण किस में अटके हैं कि वो अमुक वस्तु हमें नहीं मिलती, तो हम कैसे हो जाते हैं जिसमें हमारे प्राण अटके हैं, अथवा जो वस्तु में बहुत अधिक प्रिय है, बहुत तीव्र मोह है जिसके प्रति हमें, अगर वो वस्तु हमसे छूट जाए, मिले नहीं, या उसका हमारे से किसी कारण से वियोग हो जाए, तो हमें कैसा लगता है? कैसा होता है? मानो हम मर गए हों, प्राणहीन हो गए हों। और कुछ लोग मर भी जाते हैं। स्वर्गों में नारायण और प्रति नारायण के मोह की चर्चा हुई, आपसी मोह की चर्चा। तो उनके मोह का वर्णन सुन के अन्य देवों को, कुछ देवों को बड़ा विस्मय हुआ। जब ये ऐसा भी मोह होता है, तो परीक्षा लेने के लिए कौतूहलवश, देवों का स्वरूप ही ऐसा होता है, कौतूहलवश वो ये देखने आए कि इन दोनों का आपस में मोह कैसा होता है। तो उस समय नारायण और प्रति नारायण और बलभद्र के रूप में राम और लक्ष्मण विचरण करते थे। तो सबसे पहले वे रामचंद्र के पास गए, नारायण और बलभद्र का प्रेम। तो उन्होंने रामचंद्र जी से ऐसे ही कहा कौतूहलवश कि हम एक समाचार लाए हैं कि श्री लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा सुना, रामचंद्र जी ने ऐसा सुना, तो सम्यक दृष्टि जीव थे ना, तो सम्यक दृष्टि जीव तो मोही तो है, लेकिन चारित्र मोही नहीं है उसको। कौन सा मोह नहीं है? दर्शन मोह नहीं है। ठीक है ना? तो दर्शन मोह नहीं है अर्थात इतनी आसक्ति नहीं है। तो मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए अर्थात बेहोश हो गए।
तो देवों ने देखा, जाना भाई, वो तो बेहोश हो गए। तो उन्होंने कहा इनका तो लक्ष्मण से अति प्रेम है। अब लक्ष्मण की परीक्षा करते हैं। अब लक्ष्मण है मिथ्या दृष्टि जीव, अति आसक्त, है ना, मोह के संदर्भ में। तो लक्ष्मण से क्या कहा कि हमने सुना श्री रामचंद्र की मृत्यु हो गई। ऐसा सुनते ही श्री और लक्ष्मण को ऐसा आघात हुआ कि उनके प्राण पखेरु हो गए, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। लक्ष्मण की मृत्यु का प्रसंग पढ़ा नहीं पढ़ा आपने पद्म पुराण में, कैसे कैसे मरण को प्राप्त हुए? कि रामचंद्र की मृत्यु का समाचार सुना और क्या हुआ, लक्ष्मण के ही प्राण उड़ गए। ऐसे ही जिनवाणी स्यादवाद रूपी ये इस आगम में से स्यादवाद निकाल के आपने अलग कर दिया। अब क्या बचा? बोले मृत कलेवर बचा है और कुछ नहीं है। क्या कहा? डेड बॉडी है, डेड बॉडी, कुछ नहीं। जो इसका वास्तविक जीव था, जो इसका वास्तविक सार था, वो तो टोटली स्यादवाद था। यदि तुमने स्यादवाद नहीं समझा तो तुमने क्या समझा? डेड बॉडी समझी, डेड बॉडी। आपने आगम नहीं समझा। देखो आचार्य कहना, परमागमस्य परमागमस्य जीवम, अर्थात जो परमागम का जीव है प्राण है ना। तो आप देखो क्या कहते हैं, जन्मांध पुरुषों के हस्ती विधान का निषेध करने वाला, हाथी के संदर्भ में जो उनकी मान्यता है, उस मान्यता का जो निषेध करने वाला है, सकल नए विलसिता नाम, अर्थात जिसमें समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभाव का अर्थात वस्तु कैसी है, उस वस्तु को कहने वाला, वस्तु को समझाने वाला, वस्तु की परिरूपणा करने वाला समस्त प्रकार का जिसमें नए विधान गर्भित है। उस यादवाद जो भगवान का आगम है, जो मत है, वो कैसा है कि वस्तु को निश्चय और व्यवहार, चार प्रकार के निश्चय और चार प्रकार के व्यवहार, अर्थात अनंत प्रकार के निश्चय व्यवहार, समझे नहीं समझे, मतलब जितने वस्तु के अंदर गुण हैं उन सभी गुणों को पहचानने वाला, उन गुणों की जितनी पर्याय हैं उन सभी पर्यायों को पहचानने वाला, और उन गुण पर्यायों को पहचान कर उस वस्तु को समझाने वाला, कहने वाला, वह स्यादवाद। वस्तु का विरोध दूर करने वाला, अर्थात वस्तु के संदर्भ में जो भी आपकी मिथ्या मान्यताएं हैं, वस्तु के संदर्भ में जो भी आपको स्वरूप की गड़बड़ है पता नहीं है, उस स्वरूप के संदर्भ में मान्यताओं को खंडित, मिथ्या मान्यताओं को खंडित करने वाला, परमागमस्य अर्थात उत्कृष्ट सिद्धांत, जैन सिद्धांत का जीवम, जीवभूत, प्राणभूत, प्राण स्वरूप, समझे ना, यहाँ पे भूत का अर्थ है स्वरूप, प्राणभूत, अनेकांतम, अनेकांत को मैं अमरचंद्र सूरी नमस्कार करता हूं। ठीक, यहाँ लिखा है एक पक्ष रहित स्यादवाद को। एक पक्ष रहित कहा, लेकिन वहां पे वास्तविक में एक भी पक्ष को नहीं जानते जो मिथ्यावादी हैं। जब वस्तु को ही नहीं पहचानते तो किसी एक पक्ष को भी कैसे पहचानेंगे? समझ में अपनी समझ में, पहले वस्तु जाननी पड़ेगी तभी वस्तु का पक्ष समझ में आता है। पक्ष समझने के लिए क्या समझना पड़ता है? वस्तु को समझना पड़ता है। वस्तु को समझे बिना पक्ष समझ में आता नहीं है। जैसे जैसे बादलों का खरगोश है ना, तो किसी एक अपेक्षा से खरगोश है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं जो खरगोश को भी जानता है, चित्र को भी जानता है, आकार को भी जानता है और बादल को भी जानता है, ऐसा व्यक्ति यदि कहे कि आकार की अपेक्षा से वह खरगोश जैसा दिखने के कारण खरगोश है, ऐसा कह दे तो ठीक है। लेकिन जिसे ना खरगोश देखा हो, ना बादल का स्वरूप पता हो, ना चित्रकारी का स्वरूप पता हो, और बस सहज ही बादल में खरगोश मान लेवे, तो वो क्या मानेगा? देखो उसकी कल्पना कैसी। किसी ने बादल में खरगोश देखा, अब वो क्या क्या कल्पना करेगा कि खरगोश के पंख भी होते हैं, खरगोश उड़ भी सकता है। उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता? बोलो। और मैंने खरगोश को आसमान में उड़ते हुए देखा। एक मान्यता की मार कारण, एक गलती के कारण उसने जो खरगोश का स्वरूप बनाया अपने माइंड में, क्या बनाया अपने ज्ञान में, एक खरगोश को और पक्षी को एक कर दिया। यानी खरगोश भी उड़ सकता है, मैंने खरगोश उड़ता हुआ देखा है, साक्षात मैंने देखा है। क्या कह रहे हो भाई साहब? मैंने खुद देखा है। क्या देखा है तुमने? मैंने खरगोश को उड़ते हुए देखा है। कोई कहे कि नहीं वो किसी किसी पक्षी ने उसको पकड़ लिया होगा, कि नहीं नहीं ओनली खरगोश था और कोई नहीं था, सफेद रंग का था बिल्कुल। बोलो खरगोश सफेद रंग का होता है नहीं होता? बोले हाँ बिल्कुल सफेद रंग का था, एकदम रुई जैसा। अच्छा,
अब अनेकांतवादी अर्थात जिसको खरगोश का स्वरूप भली प्रकार से पता है, वो स्वीकार करेगा? हाँ, किसी एक अपेक्षा से खरगोश उड़ तो सकता है, बोलो। कभी भी नहीं। जिसको बादल जिसको बादल का भी स्वरूप नहीं मालूम होगा, वो थोड़ी कहेगा कि मैंने बादलों में देखा था। ऐसा तो नहीं कहेगा ना, वो तो यही कहेगा मैंने खरगोश उड़ता हुआ देखा था। अब जिसको खरगोश की भली प्रकार से खबर है, वो किस अपेक्षा से सिद्ध करे कि खरगोश उड़ सकता है? बताओ। वो तो जब उसे ये पता चले कि ये बादल की आकृति कोई खरगोश कह रहा है, तो वो कुछ उसका रास्ता निकाले कि तूने जो देखा था वो खरगोश नहीं था, खरगोश की आकृति थी आदि आदि। तब तो जाके तो वो रास्ता निकाले। लेकिन जब अगर उसको बादल और खरगोश के बीच का भेद होता, तो वो ऐसी कल्पना ही क्यों करता कि खरगोश उड़ता है? उसने तो बस एक ही चीज जानी कि खरगोश, और वो उड़ रहा है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस अपेक्षा से सिद्ध करेंगे कि खरगोश उड़ता है कोई अपेक्षा हमारे पास? पर वो तो कह रहा है मैंने देखा है, साक्षात देखा, अपने इन्हीं नेत्रों से देखा है। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? किसी दिन उड़ता हुआ आपको भी दिखा देंगे। और बाय चांस वो दिन आया, उसने बादलों के खरगोश को देखा, बादल का, उसको कहा देख मैंने कहा था ना खरगोश उड़ता है। अरे भाई ये खरगोश नहीं है, देखो निषेध, निषिद्ध। क्या कहेगा? ये खरगोश नहीं है। निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम। कर दिया नहीं कर दिया तुरंत? ऐसा बोलेगा कि हाँ एक अपेक्षा से खरगोश है, बोलो क्या बोलेगा वो? वो तो बहुत बहस करे, बहुत ज्यादा ही सर खाए, तो भले ही कह दे कि हाँ भैया आकृति की अपेक्षा से है। परंतु पहली बार में तो वो स्वीकार नहीं करेगा। है ना? उसी जन्मांध पुरुष ने, जिसने हाथी को पांव से पकड़ा था, उसने नारियल के पेड़ को पकड़ा, नारियल के पेड़ को पकड़ा, और उसको हाथी कहने लगा। समझना ध्यान से। हाथी पर कहने लगा, पेड़ को पकड़ के क्या कहने लगा? ये तो हाथी है। और जो जिसने हाथी देखा है, जिसने हाथी देखा है, वो उसको कितना समझाए कि भाई ये पेड़ है हाथी नहीं है? बोलो उसको कहाँ समझ में आने वाला है ना? फिर वो सियादवाद को जानने वाला कि तूने हाथी कब देखा, कि ऐसे ऐसे एक दिन हमारे गांव में आया था, और मैं उसके नजदीक गया और मैंने ऐसे उसको पकड़ा, तो वो ऐसे ही मेरे जानने में आया, अर्थात मेरा ज्ञान में ऐसा ही आया। तब जाके उसकी समझ में आएगा, ओहो अच्छा 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 अच्छा। अब मेरी समझ में आया, तूने हाथी का पांव पकड़ा था। समझा? बातें बड़े ध्यान से समझना। मतलब उसको पेड़ और हाथी दोनों की खबर है, तो वो कह सकता है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़। लेकिन जिसको ना तो जिसने जन्म से पेड़ देखा, और ना जिसने जन्म से हाथी देखा, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। मान के चलो उसने पहले पेड़ पकड़ा होता, या जैसे उसने पहले खंबा पकड़ा था ना, पेड़ पकड़ा था। अब वो हाथी को क्या कह रहा है? पहले तो पहली बार में तो उसे ये समझ में नहीं आया ये हाथी है, पहली बार में तो उसने क्या कहा, ये तो पेड़ पकड़ लिया मैंने गलती से। तो किसी ने उसको कहा नहीं नहीं पेड़ नहीं है ये तो हाथी है। मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो मिथ्या मान्यता वाले जीव हैं, जो एकांतवादी हैं, अगर वो उस उदाहरण को भी सही तरीके से उस मिथ्या मान्यता वाले जीव को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसको नहीं पता, उसको एकांत का भी नहीं पता। ये तो सियादवार को जानने वाले वस्तु स्वरूप की जब चर्चा करते हैं, और वो वस्तु के किसी एक पक्ष की चर्चा करता हो, तो उसका ज्ञान को निर्मल करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। चलो अब टीका पढ़ते हैं। अ- अभी आवाज आवाज नहीं आ नहीं रही है आई। सर। आज मेरा नेटवर्क थोड़ा ना प्रॉब्लम भी कर रहा है। चलो सुनो, अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर 23, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अहम अनेकांतम नमामि। मैं अनेकांत को नमस्कार करता हूं। अहम अनेकांतम
नमामि, नमस्कार करता हूं। हिंदी में मैं ग्रंथ करता, अर्थात मैं माने आचार्य अमरचंद्र देव ऐसा कह रहे हैं। सॉरी सॉरी टोन। हाँ सुनो, अहम अनेकांतम नमामि, मैं ग्रंथ करता, अर्थात मैं, अहम माने मैं माने वो आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं, अनेकांत पक्ष रहित स्याद्वाद, एक पक्ष रहित स्याद्वाद अर्थात अनेकांत को नमस्कार करता हूं। मैं नमस्कार करता हूं किसको? अनेकांत को। यहाँ कोई प्रश्न करे कि जिनागम को नमस्कार करना चाहिए था, डायरेक्ट आप ऐसा कह देते मैं जिनेन्द्र की वाणी को नमस्कार करता हूँ या जैन ग्रंथों को नमस्कार करता हूँ, है ना। उसके बदले स्यादवाद को नमस्कार किया, उसका क्या कारण है? आपने स्यादवाद को ही नमस्कार क्यों किया? क्योंकि ये न्याय के आचार्य हैं, इनकी यही शैली है। ये गुणी से, अर्थात गुण से गुणी की सिद्धि करने वाले हैं, लक्षण से वस्तु को पकड़ने वाले हैं, वास्तविक लक्षण से वस्तु की सिद्धि करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया, जिस स्यादवाद को हमने नमस्कार किया है वह कैसा है कि वह परमागमस्य जीवम, उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का जीवभूत है। जीवभूत है अर्थात जैन सिद्धांत का वह प्राण है। जैसे शरीर जीव सहित कार्यकारी है। बोलो, इस शरीर को जीव कब कहते हैं हम? जब इसमें जीव होता है तो उसको जीव कहते हैं, जब इसमें से जीव निकल जाता है तो क्या कहते हैं इसको? निर्जीव। निर्जीव, समझ में बात? जहां जन्म के बच्चे रखे जाते हैं उसका क्या नाम होता है? नर्सरी। और जहां मुर्दे रखे जाते हैं उसका क्या नाम होता है? मोर्चुरी। ऐसा क्यों भैया? यहां और यहां क्या अंतर है कि यहां जिसमें जीव है वो रखा गया है, और यहां जिसमें जीव नहीं है, नहीं है, वह रखा गया है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। तो क्या कहते हैं कि जैसे शरीर जीव सहित कार्यकारी, अर्थात जीव, शरीर जीव सहित ही जीव कहलाएगा। पकड़ में ही नहीं? पकड़ में ही। ऐसे ही जैनागम कब जैनागम कहलाएगा? जब उसमें स्यादवाद होगा तो वह जैनागम कहलाएगा। ऐसे थोड़ी आप किसी को भी जैनागम कह दें। ऐसे तो जगत में जैनागम के नाम पे बहुत से ग्रंथ प्रचलित हैं। आई बात समझ में? आपने जुगल किशोर जी मुख्तियार का नाम सुना होगा। जुगल किशोर जी मुख्तियार, जिन्होंने मेरी भावना लिखी है, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जाने, है ना। अपने समय के बहुत मूर्धन्य विद्वान हुए हैं ये, बहुत उच्च कोटि के विद्वान। तो इन्होंने एक ग्रंथ परीक्षा नाम के लेख निकाले, उसके 3 भागों के नाम से आज भी वो पुस्तक मौजूद है ना। अ, वीर सेवा मंदिर से छपी है वो पुस्तकें। क्या नाम है वो पत्रिकाएं निकाली, उसका नाम था ग्रंथ परीक्षा। उस ग्रंथ परीक्षा में उन्होंने ये सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि उनकी इस सिद्धि से पहले 3 एक ऐसे मेन ग्रंथ थे जिनको सारा जैन समाज या जैन कहो कि उनको जिनेन्द्र भगवान की वाणी या आचार्य कुंद कुंद की देव की साक्षात वाणी मानता था। जिसमें एक तो था आचार्य कुंद कुंद देवकृत श्रावकाचार। ज्ञानानंद एक, श्रावकाचार्य, हाँ एक था। हाँ, है ना, हम्म। आचार्य हम्म। कुंद कुंद देव के द्वारा लिखा गया श्रावकाचार। दूसरा था उसके अंदर त्रिवर्णाचार। समझ में बात? क्या था उसका नाम? त्रिवर्णाचार। और तीसरा उसमें एक ग्रंथ था, अभी मेरे टिप्स पे ही था, और बहुत फेमस ग्रंथ था। चलो मेरे को बताते बताते याद आ जाएगा आपको। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि भैया, इस श्रावकाचार में जिस प्रकार से वस्तु स्वरूप का वर्णन किया गया है अथवा श्रावकों के व्रतों का वर्णन किया गया है, ये तो जैन आगम से मिलता ही नहीं है। इसमें तो स्यादवादता की कोई झलक ही नजर नहीं आती है। निश्चय तो छोड़ो, इसमें तो व्यवहार का पक्ष भी सही प्रकार से उल्लेखित नहीं किया गया है। उन्होंने सिद्ध किया तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम से और आगम की परिपाटी से। तब जाके समस्त जैन विद्वानों ने और उस समय के प्रचलित समस्त आचार्यों ने, समस्त दिगंबर आचार्यों ने, चाहे वो 20 पंथी हो और चाहे वे 13 पंथी हो, सभी ने यह स्वीकार किया कि पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आचार्य कुंद कुंद के नाम से 3 4 5 पुस्तकें थी जिसमें श्रावकाचार मूल था। ये जैन आगम नहीं है, अथवा ये त्रिवर्णाचार ये जैन आगम नहीं है। उसमें ऐसी खोटी खोटी बातें लिखी थी, ऐसी खोटी खोटी बातें लिखी थी कि आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। और एक था भद्रबाहु संहिता।
भद्रबाहु संहिता। उस भद्रबाहु संहिता को सभी लोग आचार्य भद्रबाहु की कृति मानते थे। उस श्रावकाचार को सभी लोग आचार्य कुंद कुंद का श्रावकाचार मानते थे। आपको पता, उच्च खोटी मान्यता वाले जीव आज भी उन श्रावकों श्रावकाचार का रेफरेंस दे देते हैं, जबकि वास्तव में वो वास्तविक श्रावकाचार जैन आगम का श्रावकाचार नहीं है। वो भद्रबाहु संहिता वास्तविक जैन आगम की भद्रबाहु संहिता नहीं है, अथवा वह त्रिवर्णाचार वास्तविक जैन आगम का त्रिवर्णाचार नामक ग्रंथ नहीं है। कैसे सिद्ध किया उन्होंने? इसलिए यहाँ पे आचार्य अमरचंद्र देव 1000 वर्ष पहले क्या कह रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं, उनके ज्ञान में है ये बात, वो समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि ये काल ऐसा कली काल है कि जैनागम के नाम पे जाने क्या क्या रचा जा रहा है, जैनागम के नाम पे जाने क्या क्या लिखा जा रहा है, जाने क्या क्या मान्यताओं को उसमें गर्भित किया जा रहा है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में बात। तो उन्होंने क्या लिखना पड़ा नमस्कार करते समय, कि मैं स्यादवाद रूपी जिनागम को नमस्कार करता हूं, जिस जिनागम में स्यादवाद का प्राण बसता हो। जिसमें स्यादवाद का प्राण नहीं बसता हो, ऐसे वचनों को मैं जिनागम मानता ही नहीं। निर्जीव है वो, तो मुर्दा है। जिनागम का प्राण वह नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। ऐसे ही अभी जो आचार्य वर्तमान में हो रहे हैं, आपने देखा क्या क्या हो रहा है। 7 मुंह वाली प्रतिमा धारण की जा रही है, स्थापना की जा रही है अरिहंत भगवान की 7 मुंह वाली प्रतिमा। आप लोगों के सुनने में आया, नहीं आया? है ना, समाज उसका विरोध करके कैसे तैसे उसको रोका गया। लेकिन सोचो, जीव की मान्यता, और करने वाले कौन? जो अपने को उच्च कोटि का एक आचार्य मानते हैं, उच्च कोटि का, वर्तमान में मुझसे बड़ा कोई आचार्य नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और समाज में भी इसी प्रकार का प्रचलन है। और क्या हो रहा है अब देखो, आधा जैन समाज पक्ष में है कि हाँ, 7 मुंह वाले प्रतिमा महाराज जी कह रहे तो गलत थोड़ी कह रहे होंगे। अब बोलो क्या करें, ऐसी स्थिति है। इस स्थिति को भली प्रकार से जानते हैं आचार्य अमरचंद्र देव। 1000 साल पहले देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्या कहते हैं कि जिसमें से आदवाद घटित होगा, अनेकांत होगा, उसको तो मैं नमस्कार करता हूं, वो तो जिनागम है, जैन दर्शन है, जैन धर्म का प्राण है। और किसी को तो मैं नमस्कार करता नहीं हूं। आप चाहे जिसका भी नाम लेकर उसको जैनागम कह दें, मैं उसको नमस्कार नहीं करूंगा। मान के चलो आचार्य अमरचंद्र देव होते और उनके समक्ष जाकर कोई कहता भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो, क्या जियो और जीने दो। तो पता है आचार्य अमरचंद्र उनसे क्या कहते? भाई कौन से ग्रंथ में लिखा है, किन आचार्यों ने कहा है, जरा हमें भी तो बताओ। संदेश गलत नहीं है, घबराना नहीं। लेकिन वो आपसे पूछते, और आपको पसीना उतर जाता है ये सिद्ध करने में कि किस जैन आगम की युक्ति है, सूक्ति है, किस जैन ग्रंथ में किस आचार्य ने इसको कोट किया है, जियो और जीने दो। और सारी खोजबीन करने के बाद क्या पता चलता कि बाइबल में एक सूत्र है, लिव एंड लेट लिव, उसका हिंदी रूपांतरण है जियो और जीने दो। ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश ही नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या है कि एक जीव दूसरे जीव, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है। ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। समझे बात? भगवान महावीर का स्वामी का संदेश तो यह है कि तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, और तुम जिला कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। ये है उनका संदेश। समझे नहीं समझे? फिर भी हम उस संदेश पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो युक्ति को जानते हैं, जो न्याय को जानते हैं, जो जिनागम को जानते हैं, वो यूं ही किसी भी बात को कि भगवान महावीर स्वामी ने कही है स्वीकार करते नहीं है। आज की डेट में अभी अभी इन इन 10 वर्षों में, 8 वर्षों में मेरे समक्ष सामने ऐसे प्रसंग, ऐसे उदाहरण आए हैं जिसमें ये सिद्ध किया गया। क्या सिद्ध किया गया? कि अष्टावक्र गीता एक प्रकार का सम्यसार है। क्या कहा गया? अष्टावक्र गीता एक प्रकार का सम्यसार है। कौन है ये कहने वाला? जिसे अनेकांत की खबर नहीं है, जिसे स्यादवाद की समझ नहीं है, ऐसा जाने, ऐसा जीव जो वस्तु के एक पक्ष को भी, सम्यक एकांत पक्ष को भी भली प्रकार से समझा नहीं है। कब समझे? जब स्यादवाद समझ में आए तो एकांत भी समझ में आए, एक पक्ष भी समझ में आए। नहीं समझने वाला क्या कहता है कि अष्टावक्र गीता तो समयसार है। अथवा कुछ लोग कहते हैं कि समयसार जैनों की गीता है। भैया क्यों है जैनों की गीता? ये तो ऐसी बात हो गई कि हम परवेज मुशर्रफ की तुलना अपने मोदी जी से करें। हमारे मोदी जी कौन है? कि पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ मुशर्रफ।
क्या अर्थ निकला इसका? इसका क्या अर्थ निकला बताओ? हमारे मोदी जी वो कोरिया के किम जोन है। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मोदी जी भी तानाशाह है। ये अर्थ हुआ इसका। ऐसे ही आपने कहा हमारा समयसार जैनों की गीता है, तो गीता क्या है? सम्यक, उसमें सम्यक अनेकांत है या मिथ्या एकांत है? बोलो। कि नहीं हमारा मतलब है वो जितना उसका, जितना वहां पे उसका उच्च स्थान है। अरे कामी में वैश्या का उच्च स्थान होता है, तो क्या उससे उसकी तुलना की जाएगी क्या? बोलो। है? ऐसे नहीं होती है ये। अब कैसे समझाएं? तुलना भी की तो किससे की? सर्वोत्कृष्ट वस्तु, अतुलनीय वस्तु, उसकी तुलना जगत में किस वस्तु से कर रहे हैं आप? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मैं थोड़ी बात कठोर कहता हूं, क्यों कहता हूं? कि आप कम से कम अतुलनीय वस्तु की तुलना किसी ऐसी वस्तु से तो कीजिए जो उसके समांतर तो हो। कम से कम समांतर तो हो। उसकी क्या समानता है? जहां पे ये उपदेश दिया जा रहा है कि तू किसी को मार नहीं सकता इसलिए मार, जहां ये उपदेश दिया जा रहा है, उसकी तुलना किससे की जा रही है? इस समय सार में भी लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। आत्मा कभी मरता नहीं है, अजर अमर है। अरे अजर अमर है कह के समय सार ये कह रहे हैं कि तू हिंसा को वहां पे प्ररूपणा की जा रही कि तू मार, तू मिटा। मैं खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं तू मार। इस जगत में कोई किसी को मारने वाला नहीं है, इसलिए हे अर्जुन तू मार। कल्पना तो करो। आचार्य कुंद कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, इसलिए तू कर्ता बन के छोड़ ज्ञाता बन। और वो क्या कह रहे हैं कि तू ज्ञाता बन के हिंसा कर। कुछ कुछ है, कुछ क्या तुलना कर रहे हैं? किसकी तुलना कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? आ रही है? बस समझ में नहीं आ रही है। आचार्य अमरचंद्र देव क्या कह रहे हैं? कि मैं ऐसी किसी को नमस्कार नहीं कर दूंगा, ऐसी किसी अक्षर को, किसी किताब को, किसी सूक्ति को, किसी न्याय को ऐसी नमस्कार नहीं करूंगा जिसमें स्यादवाद गर्भित है। मैं ऐसे जिनागम को ही नमस्कार करूंगा। यूं ही क्यों तुम किसी को जिनागम कह दो तो मैं उसे नमस्कार करूंगा नहीं। स्पष्ट है एकदम टंगे की चोट पर। क्या कहा? आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं? जैसे शरीर जीव सहित कार्यकारी है और जीव रहित मृतक शरीर किसी काम का नहीं, वैसे ही जैन सिद्धांत भी वचनात्मक है। वचनात्मक है अर्थात जब जैन सिद्धांत कहा जाएगा, जब जैन सिद्धांत समझाया जाएगा, जब जैन सिद्धांत बोला जाएगा, तो वो जो वचन है वो कैसे है? कि वस्तु को एक एक करके कहा जाएगा, वस्तु स्वरूप को स्लोली स्लोली अथवा पक्ष बाय पक्ष समझाया जाएगा। क्योंकि वाणी में ऐसी ताकत तो है नहीं कि दो पक्षों को एक साथ कहते दिन और रात एक साथ कहो। बोलो, एक साथ बोलो, दिन रात एक साथ बोलो। कैसे बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा। एक ना एक तो पहले ही बोलना पड़ेगा ना, या तो रात पहले बोलो या तो दिन पहले बोलो, उसके बाद ही रात या दिन आएगा, ऐसे ही आएगा ना। ऐसे ही जो वस्तु स्वरूप कहा जाएगा जब जैनेश्वरी भगवान के द्वारा जैन संदर्भ या स्यादवाद के माध्यम से जब वस्तु स्वरूप कहा जाएगा, तो वचन तो कर्मवर्ती है, अर्थात पक्ष बाय पक्ष ही बोल सकते हैं। वह जो कथन करता है वह एक नए की प्रधानता से होता है। अब किसी, जब वस्तु को बताया जाएगा, बोलो भैया शक्कर कैसी है? कैसी है? मीठी। क्या बोलो? मीठी है, बस मीठी है बस। बोलो। सफेद है। सफेद भी है। सफेद, सफेद है, बस मीठी सफेद है। है। बस एक साथ मीठी बोलो, है, मीठी सफेद एक साथ सफेद है, बोलो। क्रिस्टलाइन है, ग्रैन्युलर। हाँ। हाँ। हाँ, तो उसके मीठी वचनों है, में सफेद है, ताकत सुगंधी है, है। आकारात है। हाँ, तो एक साथ नहीं बोल सकते ना। वो नहीं वन मिल बाय वन, सकता। वन बाय वन, वन बाय वन बोलोगे। तो मीठी है, स्वाद की अपेक्षा से मीठी है, आकार की अपेक्षा से चकोर है, रंग की अपेक्षा से सफेद है, छूने की अपेक्षा से कठोर है, पिघलने की अपेक्षा से चिकनी है, खुशबू की अपेक्षा से सुगंध है। ऐसा ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे ना, अपेक्षा अपेक्षा। तो क्या कहते हैं कि वचन तो कर्मवर्ती है, वो तो अपेक्षा से बात कहेंगे अपनी। वह जो कथन करता है वह एक नए की प्रधानता से होता है। आप किसी न किसी अपेक्षा से उस वस्तु स्वरूप को कह सकते हो। अब वस्तु स्वरूप की अपेक्षा तो वो पहचाने जो वस्तु स्वरूप को पहचाने। वस्तु को पहचाने तो अपेक्षा भी कही जा सकती है। कोई बोले कि चीनी खारी है, तो आप क्या बोलोगे? भैया तूने चीनी नहीं खाई, तूने नमक खाया होगा। आप स्पष्ट कर दोगे ना। क्या कर दिया आपने? क्या करा आपने? निषिद्ध जात्यांध सिंधुर विधानम। एकदम से डिनाई मिठास कर की दिया, अपेक्षा। शक्कर नहीं है। वो शक्कर नहीं है। जैसे ना कहा शक्कर खारी है, मैंने खाई थी शक्कर खारी है, तो आपने क्या करा? तुरंत निषेध कर दिया। शक्कर को जानने वाले ने जैसे ही शक्कर को खारी कहा,
जो नहीं जानने वाले ने उसका क्या कर दिया, तुरंत डिनाई कर दिया, भैया शक्कर नहीं, भैया मैं एक अपेक्षा से खा रही है, एक अपेक्षा से, एक अपेक्षा से शक्कर खा रही है या नहीं है? कोई तो अपेक्षा होगी जिससे शक्कर खारी हो जाए। नहीं। नहीं है कोई अपेक्षा। शादवादियों के पास भी अपेक्षा नहीं है, गजब हो गया है। कि भैया शादवादियों की अपनी अपेक्षाएं नहीं है, अपने घर से नहीं बनाई है उन्होंने। उन्होंने तो वस्तु को देखा है, और वस्तु में जो अपेक्षा घटित होती है उसको स्यादवादी कहते हैं। अपने घर से कोई अपेक्षा बना के लाए है स्यादवादी, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी एक डिक्शनरी लिखी है तो उसमें किसी अपेक्षा से शक्कर को खारी भी सिद्ध कर देंगे। वस्तु में घटित होगी तो स्यादवाद में आ जाएगी, वस्तु में घटित नहीं होगी तो स्यादवाद में भी नहीं आएगी। बोलो भैया, किसी एक अपेक्षा से आकाश भी जीव है, आकाश द्रव्य जीव है। उद्गल मैंने जानबूझ के नहीं कहा, क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो ना। शरीर को जीव सिद्ध कर देते। इसलिए मैंने आकाश द्रव्य कहा कि किसी एक अपेक्षा से आकाश द्रव्य भी जीव है। और स्यादवादी इतने चतुर हैं कि वो भले ही देह को जीव सिद्ध कर दे, पुद्गल को, आकाश को कैसे सिद्ध करेंगे बताओ? कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है ना? अब वो कोई कहे कि हाँ देखो, जीव रूपी होता है अरूपी होता है, बोले अरूपी होता है, और आकाश रूपी होता है रूपी होता है, बोले अरूपी होता है, हो गए ना देखो सिद्ध। लक्षण समानता, लक्षण समान हो गए ना दोनों के, हो गया देखो वो भी जीव। ये रूप की अपेक्षा से आकाश भी जीव है, क्योंकि दोनों रूपी है। बोले भैया ऐसे नहीं लगाते अपेक्षा, ऐसे नहीं लगाते। ये आकाश भी अरूपी है और जीव भी अरूपी है। ये लक्षण ये समझा रहा है कि आकाश और जीव का लक्षण समान होने पर भी तुम ये गलती मत कर देना कि आकाश को जीव समझ लो, ये तो गड़बड़ है। ये तो गड़बड़ है, तुम आकाश को जीव मत समझ लेना, उल्टा उसको निषेध करेगा, डिनाई करेगा उल्टा उसको। लक्षणाभास में क्या समझाया, अतिव्याप्ति लक्षण क्या बताया? अतिव्याप्ति लक्षण क्या है, पहले तो ये बताओ, अतिव्याप्ति लक्षण लक्षण है या मिथ्या है? बोलो। मिथ्या है। लक्षणाभास। है लक्षणाभास है। मिथ्याभास है ना। लक्षणाभास यानी आभास माने मिथ्याभास, लक्षणाभास यानी मिथ्याभास। मिथ्याभास को किसी एक अपेक्षा से सही है, आप इसको मिथ्या भी कह रहे हो, लक्षणाभास भी कह रहे हो। कि भैया किन्हीं दो द्रव्यों में समान लक्षण होने पर वे दो द्रव्य समान हो जावे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको द्रव्य के मूल लक्षण से द्रव्य को पहचानना पड़ेगा, उसके बाद आपका रूपी अरूपी लक्षण तो चलो हम सब तो स्वीकार करेंगे, खाली अरूपी पकड़ोगे तो हम आपका लक्षण स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो मिथ्याभास है। पकड़ में आई बात नहीं, पकड़ में आई है ना? तो क्या कहते हैं कि एक नए की प्रधानता से होता है, वस्तु स्वरूप का जब कथन होगा तो किसी एक नए की प्रधानता से होगा। हम वस्तु को या तो बाहर से समझाएंगे, पर्यायों से समझाएंगे, भेदों से समझाएंगे, या भीतर से यानी कि निश्चय से समझाएंगे, अभेद से समझाएंगे, आदि आदि। परंतु जैन सिद्धांत सर्वत्र स्यादवाद से व्याप्त है, अर्थात जैन सिद्धांत का प्रत्येक वाक्य स्यादवाद गर्भित है। प्रत्येक वाक्य जो भी बात कहेगा वह स्यादवाद की अपेक्षा से ही कहेगा। यदि स्यादवाद नहीं है तो वह जैन वाक्य भी नहीं। कार्तिक अनुप्रेक्षा में एक प्रसंग आया, कार्तिक अनुप्रेक्षा में वहां पे ये सिद्धि की गई कि कुछ लोग हिंसा से धर्म मानते हैं। तो वहां बोला कि हिंसा में कदापि धर्म नहीं होता है, कदापि नहीं होता है। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, वो पुण्य की अपेक्षा से होता है, तो उसका निषेध किया वहां पे, निषेध किया। बोले पुण्य कब से धर्म होने लगा? हम पुण्य को धर्म कहे तो कहे, पर होता नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अब तुम उससे मिथ्या भाव ग्रहण करो, उसको तुम्हारी जानो, तुम जानो, लेकिन सिद्धांत ऐसा नहीं है ना? तो सिद्धांत की जो परिपाटी है, यानी उसका जो पक्ष है वो किस प्रकार से होता है, मैं समझ। अब पेज नंबर 24, जहां एक नए की प्रधानता है, जहां पर एक नए की प्रधानता है वहां दूसरा नए सापेक्ष है, अर्थात जहां पे वस्तु स्वरूप व्यवहार से कहा जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे निश्चय भी उसका एक दूसरा पक्ष मौजूद है। अथवा वस्तु स्वरूप में किसी चीज को निश्चय से कहा जा रहा है, इसका मतलब वहां पे उसका एक व्यवहार पक्ष भी मौजूद है, उपस्थित है ना? आप वस्तु को एक पहलू से देख रहे हो, दैट मीन्स उसका दूसरा पहलू भी उपस्थित है। आप वस्तु को दूसरे पहलू से देख रहे हो, दैट मीन्स वस्तु का एक पहला पहलू भी उपस्थित है। लेकिन आप वस्तु को नहीं देख रहे हो और वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो वो स्यादवाद नहीं है, वो एकांत भी नहीं है,
वो तो मिथ्या पक्ष है, काल्पनिक है। एकांत कब है? जब वस्तु का एक पक्ष हो तो एकांत है, जिसमें वस्तु के दोनों पक्ष गर्भित हो सो स्यादवाद है। और जिसमें वस्तु ही ना हो, चाहे किसी को भी वस्तु मान लिया जाए, वो एकांत है, वो मिथ्यावाद है। मिथ्या है, मिथ्यावाद है। उस मिथ्यावाद को जैन मत में एकांत कहते हैं। समझ में ही बात? उस मिथ्यावाद को जहां वस्तु को तो देखा नहीं जाता, वस्तु की तो दृष्टि नहीं की जाती, और चाहे जैसे भी वस्तु का वर्णन करने लगते हैं, कहने लगते हैं अपनी कल्पना से, उसे जैन दर्शन एकांत कह के पुकारता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। एकांत भी क्यों कहता है? क्योंकि उसने कल्पना भी किसी अपेक्षा से, किसी न किसी वजह से बनाई है। कोई वजह है उसके पास, इसलिए उसको एकांत। यानी एक धर्म तो है, भले ही वो उस वस्तु का ना हो, किसी अन्य वस्तु का हो। कुछ बात समझ में आ रही? बात नहीं समझ में आ रही मेरी बात? उसको एकांत भी क्यों कहा? अंत किसको कहते हैं? अंत किसको कहते हैं? गुण धर्म को। को। धर्म हाँ, को। दी एंड। दी एंड भैया, अंत माने दी एंड। धर्म धर्म धर्म। दर्शन शास्त्र में अंत का अर्थ होता है गुण धर्म। ठीक है? अनेक आंत, अर्थात जिसमें अनेक गुण धर्म हो। ठीक है ना? प्रॉपर्टी, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रॉपर्टी। कल्पना अंत की तो माने धर्म जमीन ही नहीं है ना। उस है। कल्पना की जमीन, कल्पना की तो सतह ही नहीं है। कैसे कहेंगे उसको? जो अब आप मैं कह रहे बता हैं, रहा हूँ कल्पना की ना। तो सतह ही नहीं है। हाँ, उसकी तो सत्य नहीं है ना, लेकिन वो कल्पना भी जो उसने की है, वो किसी ना किसी को देख कर की है। तो वह, जैसे मान के चलो, उसने देखा तो पुद्गल, और मान लिया उसको जीव। अब उसको ये भी नहीं पता कि ये पुद्गल है, उसको ये भी नहीं मालूम कि ये पुद्गल है और जीव कैसा होता है, पता नहीं है उसे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जन्मांध पुरुष है, ठीक है, और 7 तल गहरे नीचे, माने 7 तल गहरे नीचे, मतलब बेसमेंट, 7 फ्लोर नीचे बेसमेंट में उसका जन्म हुआ। और वहां प्रकाश की तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते आप, ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कि नहीं, आर्टिफिशियल लाइट भी नहीं है, और नेचुरल लाइट भी वहां पे नहीं है। उसने किसी भी प्रकार की लाइट नहीं देखी, और जन्मांध भी है। ठीक है ना? हालांकि वो जमीन के ऊपर भी जन्म लेता तो बात एक ही थी, पर फिर भी मुझे कुछ उदाहरण समझाना, इसलिए कह रहा हूँ कि 7 तल नीचे, 7 फ्लोर नीचे बेसमेंट में उसका जन्म हुआ। उम्र के 20 वर्ष उसके गुजर गए, वहीं पे उसका लालन पालन हुआ, अंधेरे में जैसे तैसे करके वो जी लिया। कल्पना है, उदाहरण है, कुछ भी मान लो। अब उस व्यक्ति को किसी ने कभी प्रकाश के बारे में समझाया कि एक प्रकाश नामक वस्तु होती है। अब उसकी कल्पना में प्रकाश क्या है, ये बताओ। पहला प्रश्न तो मेरा ये है। ठीक है, अब वो कर दूसरी बात। प्रकाश की दूसरा कल्पना ही नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकता, चलो ठीक है। अंधकार की तो कर अंधेरे सकता का है ना? अभाव, अंधेरे का अभाव भी प्रकाश। हाँ, तो अंधकार तो जानता है ना, इसका मतलब वो अंधेरा किसे कहते हैं, ये पता है ना उसे? अंधकार अंधेरा को तो मालूम है ना जानता, उसे? प्रकाश को भी जानता है। हाँ, ज्ञान से। प्रकाश को भी जानता तो अंधकार को भी नहीं जानता वो। दोनों जो हाँ, चीजों को ये जन्मांध है वो बात। तो हाँ कुछ नहीं जानता। उसको वास्तव में अगर बेसिकली देखो तो उसको अंधकार भी नहीं पता किसे कहते हैं। अंधकार किसे कहते हैं ये वही जान सकता है जिसने प्रकाश को देखा हो। जिसने प्रकाश ही नहीं देखा, वो अंधकार में रहते हुए भी कभी नहीं जान पाएगा कि वास्तव में अंधकार कहते किसको है। वो अंधकार के ही किसी एक भाव को प्रकाश की कल्पना से जाने तो जाने, ध्यान से समझना, परंतु वो जब भी प्रकाश का भेद करेगा, उसको अंधकार से ही भेदित करेगा। अर्थात जिस अंधकार को वो जान रहा है, वो कभी नहीं जान पाएगा कि जिसे वो जान रहा है उस अंधकार का एक्चुअल मतलब क्या है। कुछ बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती? जिसने कभी वस्तु को देखा ही नहीं है, जिसने वस्तु को कभी समझा ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं कि वस्तु है क्या, वो क्या जाने उसके एकांत पक्ष को भी। ये समझना पड़ेगी बात। उसको कुछ नहीं मालूम। वो जो भी जान रहा है, जान तो रहा है, वो एक अंधकार तो देख रहा है। भले ही उसे नहीं मालूम कि वो अंधकार है, भले ही उसके ज्ञान का विषय नहीं है कि अंधकार किसे कहते हैं, वो भले ही प्रकाश और अंधकार के बीच में भेद नहीं कर पाए, लेकिन एक को तो देख ही रहा है ना, एक अंधकार तो है ना। प्रकाश वाला तो जानता है ना अंधकार कैसा होता है। यानी जिसने प्रकाश को देखा है, वो अंधे के ज्ञान की कल्पना तो कर सकता है, लेकिन जो अंधा है, वो आंख वाले की ज्ञान की कल्पना कभी नहीं कर सकता। अंतर समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? इसलिए आंख वाले ने उसको एकांत कहा, एक धर्म कहा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? इसलिए आंख वाले ने उसको एकांत कहा, क्योंकि उसको दोनों अंत यानी धर्म, दो भाव मालूम है, तो उसने उसको एकांत नाम दिया।
अंधे को क्या पता है एकांत, एक अंत एक भी नहीं पता उसको। अंतर समझ में आया, नहीं समझ में आया? है ना? ऐसे तो क्या कहते हैं, पेज नंबर 22, जिस प्रकार लोहे की सुई लोह चुंबक के पास स्वयं ही जाती है ना? सर लोहे की सुई पेज हो चुंबक, 24, पेज 24। ओ सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, स्यादवाद का भाव चल रहा है, सर्वत्र स्यादवाद से व्याप्त है, जहां एक नय की प्रधानता है। क्या कहते हैं? जहां पर एक नय की प्रधानता है, वहां कहां हो सकती है एक नय की प्रधानता? स्यादवाद में ही हो सकती है, और तो कहीं नहीं हो सकती। वहां दूसरा ने सापेक्ष है, होता है। इसलिए जैन सिद्धांत इस जीव को कार्यकारी है। ठीक। अन्य मत का सिद्धांत एक पक्ष से दूषित है। पक्ष जो है ना उसका कैसा है? दूषित है। दूषित अर्थात दोषपूर्ण है, दोषमय है ना? एक पक्ष दोषमय है, वस्तु का एक पक्ष दोषमय होता है क्या? बोलो, निश्चय या व्यवहार? तो दोनों में से दूषित कौन सा है? कोई भी नहीं है। कोई भी दूषित नहीं है। लेकिन इस मिथ्या मान्यता का, जो मिथ्या मान्यता वाला जीव है, उसका एक पक्ष, वह एक पक्ष से दूषित है कह रहे हैं। अब एक पक्ष से दूषित है इसलिए क्या कह रहे हैं? वास्तव में तो वो एक पक्ष को भी नहीं पहचानता। और हम उसको एक पक्ष भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम दोनों पक्षों को पहचानते हैं। यानी दो आंख वाला तो कह सकता है, लेकिन वो एक आंख वाला समझे कि मेरा एक पक्ष है, उसका कुछ नहीं है, जीरो है वो तो। तो पूरा ही त्यादवाद दूषित है। रहित है। तो हाँ, पूरा का पूर्ण पूरा दूषित है, दूषित। पूर्ण का पूरा दूषित है। समझे? तो कैसा है? पक्ष से दूषित है, स्यादवाद रहित है। बड़े ध्यान से समझना। पता है क्यों? हम लोग गणित मिथ्यात की इस सम्यक एकांत के चक्कर में कितनी अनुमोदना करते हैं, आप समझ नहीं सकते। गणित मिथ्यात के कारण, इस गणित मिथ्यात को एक अपेक्षा से सही है, एक अपेक्षा से सही है। अब गणित मिथ्यात की अनुमोदना कर रहे हैं, आप अपने अनादि मिथ्यात की अनुमोदना कर रहे हैं, आप वस्तु को वहां पे भी गौण कर रहे हैं। एक अपेक्षा से तो सही है, एक अपेक्षा से तो सही है, कि आचार्य भी तो कह रहे हैं किसी अपेक्षा से सही है। किसी भी अपेक्षा से सही नहीं कहा उसको, पशु कहा है, पशु। पशु किसने? आचार्य अमरचंद्र देव ने स्यादवाद अधिकार में उस एकांत मत वाले को क्या कह दिया? पशु। ठीक है। और हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, वो एक अपेक्षा से तो भैया सही है। ऐसा नहीं भाई, तुम्हें वस्तु स्वरूप भली खबर हो गई, तुम्हें वस्तु स्वरूप की दोनों पक्ष देख लिए तुमने, अच्छे से समझ में आ गया तुम्हें, कि तुम बताओ कि कौन किस अपेक्षा से सही है। पहले अपने ज्ञान को वस्तु स्वरूप से भली प्रकार से निर्मल करो, समझे? तब तुम्हें अपेक्षाएं समझ में आएंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किस पक्ष से कौन सी बात सत्य है। ठीक। तो क्या कहते हैं? अतः कार्यकारी भी नहीं है। क्या कहा? एक पक्ष से दूषित है, स्यादवाद से रहित है, अतः कार्यकारी नहीं है। एक अपेक्षा से तो कार्यकारी लिखना चाहिए था, गलती लिख दी इन्होंने, कि भैया वो किसी भी अपेक्षा से कार्यकारी नहीं है ना? जो जैन शास्त्रों के उपदेश को भी अपने अज्ञान से त्यादवाद रहित श्रद्धान करते हैं। अब क्या कहते हैं? चलो जैन शास्त्रों को तो पढ़ रहे हैं ना हम, तब तो सही है। बोले अगर स्यादवाद को नहीं पहचानते हो और जैन शास्त्र पढ़ रहे हो, तो वह भी कार्यकारी नहीं है, वो भी आपके किसी काम के नहीं। आपने, सॉरी सॉरी है ना, ऐसा आचार्य कह रहे हैं कि आपने कोई कॉमिक पढ़ी और जैन ग्रंथ पढ़े, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि आपने उसके प्राण को तो पकड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। क्या कहा? जैसे मैंने लक्ष्मण तो की अज्ञान मृत्यु के लगा दिया ना भाई साहब, इसके वो हैं? उपमा तो पहले दे दी ना, अज्ञान से सीधा तो कह दिया, अज्ञान हाँ से। हाँ, अज्ञान से है ना। तो जब अज्ञान से, तो आप कुछ भी पढ़ो, अज्ञान से पढ़ने पे तो सब कुछ आपके लिए समान ही है, समान ही है ना। तो क्या कहते हैं? शास्त्रों के उपदेश को भी अपने अज्ञान से स्यादवाद रहित श्रद्धान करते हैं, उन्हें विपरीत फल मिलता है, उन्हें वास्तविक फल मिलता नहीं। हमें क्या लगता है कि चलो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कम से कम मंदिर तो जा रहे हैं, हम शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, अब ठीक है, इतना किया तो शाबाश। परंतु जो फल आपको मिलना चाहिए, वो फल आपको मिलने वाला नहीं। ऐसी अवस्था है कि कोई चक्रवर्ती के समीप गया। किसके समीप? चक्रवर्ती के। चक्रवर्ती समझ, तो चक्रवर्ती, सम्राट चक्रवर्ती, 6 खंड की विभूति, उसके समीप जाना इतना सरल नहीं होता है, मालूम? एक तो वो पहले ही इतना पुण्यशाली जीव होता है, इतना अधिक उसका पुण्य होता है चक्रवर्ती जीव का, कि निम्न कोटि के पुण्य वाले जीव उसके समक्ष ही नहीं जा पाते। जिनका जिनका पुण्य बहुत निम्न कोटि का हो, चक्रवर्ती पे उनकी दृष्टि पड़े, ऐसा होता ही नहीं है। समझे? चक्रवर्ती पे दृष्टि किसकी पड़ती है?
उच्च कोटि के जीव, उनके मतलब अच्छा पुण्य हो जिनका, उस पे तब जाके तो चक्रवर्ती की उस पर दृष्टि पड़े। इसलिए चक्रवर्ती का जो सेनापति होता है वो भी रत्न होता है। चक्रवर्ती का जो युद्ध आयुध होता है वो भी रत्न होता है। समझे? चक्रवर्ती का जो रसोईया होता है, रसोईया वो भी रत्न होता है। माने चक्रवर्ती का सेवक भी रत्न होता है। रत्न समझ रहे हो? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने उसकी सेवा में जो मौजूद रहेगा सेवक, वो भी कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। क्योंकि जिनका जिनका पुण्य क्षीण हो, निम्न हो, ऐसे जीवों का संसर्ग चक्रवर्ती को प्राप्त होता नहीं है, मिलता ही नहीं है। अब कदाचित, कदाचित कोई निम्न पुण्य का जीव चक्रवर्ती के समक्ष पहुंच गया, जैसे हम तीन लोग के नाथ के समक्ष पहुंच गए, उच्च पुण्य वाले हैं ना। अब एक अपेक्षा से, क्योंकि चक्रवर्ती के समीप निम्न कोटि का जीव नहीं जा सकता, ऐसे ही त्रिलोकी नाथ उन अरिहंत प्रभु की शरण में कोई निम्न कोटि का जीव जाके खड़ा होता होगा, आपको ऐसा लगता है? आप कल्पना करो। आप अपने पुण्य की कल्पना नहीं कर सकते, वास्तव में नहीं कर सकते। जैसे वो एक निम्न कोटि वाला, क्यों कह रहा हूं उसका कारण बताऊंगा, कि वो निम्न कोटि वाला जीव चक्रवर्ती के समक्ष जाके खड़ा हो, और चक्रवर्ती ने कहा, अरे उसके अब निम्न कोटि का है तो उसका ड्रेसअप भी निम्न कोटि का होगा, है ना? उसका उसको देखकर चेहरे पे जो उसके चमक भी इतनी नहीं होगी, है ना? चक्रवर्ती ने कहा, तुम क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? अब वो दो झोपड़ी का मालिक था, ठीक? तो वो क्या क्या सोचने लगा, अगर चक्रवर्ती मुझे 5 झोपड़ियां दे दें और 2 गाय दे दें, भैया अपना जीवन तो सफल हो जाएगा। इसके समक्ष सोच रहा है वो ये बात, कि चक्रवर्ती मुझे 5 तो झोपड़े दे दें और 2 गाय दे दें, बस अपना तो काम बन जाएगा। मांगा भी तो क्या मांगा चक्रवर्ती से उसने। हाँ, तो ऐसे तो मांग रहा है वो, और क्या समझ रहा है? उसको उसको समझ ही नहीं कि वो किसके समक्ष खड़ा है। उसकी इमेजिनेशन इतनी आगे बढ़ सकती है बस। वो उससे अधिक नहीं सोच सकता। ऐसे ही ये मिथ्या एकांत पक्ष को, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले, स्यादवत को नहीं जानने वाले जैन शास्त्रों को पढ़ भी लें, क्या कहा, वे उसके भाव को वो नहीं समझ सकते कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो किसके समक्ष खड़े हैं। वो साक्षात तीर्थंकर भगवान उनकी वाणी को जो ग्रहण कर रहे हैं, उसमें क्या माल है, वो नहीं समझ सकते। या तो वो चुपचाप बिल्कुल मौन रहकर कि जो आप कहें, तो बोलो चक्रवर्ती उसे क्या देगा? क्या लगता है आपको? जो आपको उचित लगता हो आप, राज्य दे तो क्या देगा देंगे कोई ना कोई चक्रवर्ती? तो। कोई एक राज्य दे देगा उसे। क्या है चक्रवर्ती की? चक्रवर्ती क्या उस एक राज्य से छोटा सोच सकता है? सोचो आप। अगर चक्रवर्ती सबसे कम कुछ देना चाहे तो क्या देगा सबसे कम? तो बोले सबसे कम भी अगर वो कुछ देगा, तो कम से कम एक राज्य देगा, एक राज्य का उसको अधिपति यानी कि राजा बना देगा। ये सबसे छोटी सोच है चक्रवर्ती की। और उस चक्रवर्ती के समक्ष वो क्या मांग रहा था, है? हमारे तीर्थंकर भगवान अगर हमें कुछ दे, तो सबसे कम पता है क्या देंगे? सबसे मिनिमम चीज क्या देंगे बोलो? सबसे ज्ञान। मिनिमम चीज, सबसे मिनिमम चीज जो भगवान हमें देंगे वो क्या देंगे सबसे मिनिमम? जैसे उसने एक मोक्ष। राज्य का अधिपति बनाया। सम्यक दर्शन। मोक्ष। हाँ, ये अगर भगवान देंगे तो सबसे मिनिमम चीज देंगे, सम्यक दर्शन। उससे नीचे नहीं देंगे कुछ भी तुमको। वचन नहीं कहत लखत होत सम्यक धर्म, बोन बावन्य प्रतिमा नमो सुख करम। ये तो प्रतिमा का प्रताप है, साक्षात तीर्थंकर का क्या प्रताप है सोचो। लेकिन तुम कुछ मांगने की इच्छा रखोगे, अब गए बच्चों तुम। तुम वो 5 झोपड़े और वो 2 गांव से गाय से अधिक कुछ नहीं मांग पाओगे। बिन ठीक है ना? मांगे मोती मिले, मांगे अरे मिले मिले ना भीख। मांगे मिले ना भीख, है ना? अब तुम कुछ मांगने के चक्कर में गए, तुम्हें नहीं मिलने वाला कुछ भी। तुम तो बेकार हो गए, तुम्हें ना मिलता कुछ भी। तुम ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग को आना और लौट के भाई है ना, 2 गाय पाल के सुबह 4 बजे उठना, दूध निकालना, सानी पानी करना और वही झोपड़े के आगे झाड़ू लगाना। वही है तुम्हारे भाग्य में ही नहीं अभागा है तू। कुछ बात समझ में आई मैंने क्या उदाहरण तुमको दिया? ऐसे ही जैन शास्त्रों को कोई त्यागवाद को नहीं समझने वाला पढ़ भी ले, तो क्या है उसके लिए?
रहित श्रद्धान करते हैं उन्हें विपरीत फल मिलता है। उन्हें कोई वास्तविक फल मिले जो उसका वास्तविक फल है वो तो प्राप्त ही नहीं होता। और जो फल उन्हें प्राप्त होता है वो वास्तविक जैन दर्शन का फल नहीं है। अर्थात यदि तुम्हें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो भी जाए, धन आदि की प्राप्ति हो भी जाए, इस लोक में कुछ यश कीर्ति आदि तुम्हें प्राप्त हो भी जाए, तो वास्तव में वो जैन शास्त्रों का फल नहीं है। मिलता तो है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, परंतु वो वास्तविक फल नहीं है। वास्तविक फल तो रत्नत्रय की प्राप्ति है। कम से कम तुम्हें कुछ मिलता तो वो सम्यक दर्शन चाहिए था, कम से कम, और वो भी तुम्हें नहीं मिला। जिनको देव शास्त्र गुरु को पाकर, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर भी कम सम सबसे कम चीज एक सम्यक दर्शन भी तुम प्राप्त नहीं कर पाए, तो तू चक्रवर्ती के समक्ष क्या कर आया मेरे भाई? क्या लेने गया था तू? समझे नहीं समझे? तो क्या कहते हैं, ऐसा है स्यादवाद। 2 मिनट और। निषिद्ध जात्यांध सिंधुर विधानम, अर्थात जन्मांध पुरुषों का हस्ति विधान जिसने दूर कर दिया है, ऐसा है। उसको एक अपेक्षा से तू सही है ऐसा नहीं, उनकी मान्यता को पूरा पलट दिया, दूर कर दिया उनकी मान्यता को, ये तुम्हारी मान्यता गलत है, ऐसा नहीं। जिस प्रकार अनेक जन्मांध पुरुष मिले, उन्होंने एक हाथी के अनेक अंग अपनी अपनी स्पर्शन इंद्रियों से अलग अलग जाने। आंख के बिना पूर्ण सर्वांग हाथी को ना जानने से हाथी का स्वरूप अनेक प्रकार कहकर एक अंग को ही सर्वांग मानकर परस्पर वाद विवाद करने लगे। तब आंख वाले पुरुष ने हाथी का यथार्थ निर्णय करके उनकी भिन्न भिन्न कल्पना को दूर कर दिया। उनकी भिन्न भिन्न कल्पना यानी मिथ्या मान्यता को दूर कर दिया। उसी प्रकार अज्ञानी एक वस्तु के अनेक अंगों को अपनी बुद्धि से जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय करता है। सम्यक ज्ञान बिना सर्वांग संपूर्ण वस्तु को ना जानने से एकांत पुरुष वस्तु मानकर परस्पर वाद विवाद करता है। महास्यादवाद के विद्या के बल से सम्यक ज्ञानी यथार्थ रूपेण वस्तु का निर्णय करके उसकी भिन्न भिन्न कल्पना दूर कर देता है। उसका एक उदाहरण है। उदाहरण, अब ये उदाहरण नित्य अनित्यता के आगे आधार से उदाहरण आएगा, जहां पे वस्तु स्वरूप कैसा है उसकी खबर कराएंगे। ठीक, तो ये चर्चा भी समय हुआ हम आगे करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।